भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव, देवों के देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। आखिर शिव कौन है? क्या वे भगवान हैं या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो उन्हें खोज रहे हैं? दोस्तों, आज हम भगवान शिव के अर्थ के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़ी अनेक चीजों पर चर्चा करेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय का महत्व, शिव और गंगा का संबंध और शिव की तीसरी आंख। आप देख रहे हैं फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। इससे मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है, शिव शब्द में शी ध्वनि का अर्थ मूल रूप से शक्ति या ऊर्जा होता है। भारतीय जीवन शैली में हमने हमेशा से स्त्री गुण को शक्ति के रूप में देखा है। दोस्तों, मजेदार बात तो यह है कि अंग्रेजी में भी स्त्री के लिए शी शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। शी का मूल अर्थ शक्ति या ऊर्जा है, लेकिन यदि आप सिर्फ शी का बहुत अधिक जाप करेंगे तो वह आपको असंतुलित कर देगा। इसलिए इस मंत्र को मंद करने और संतुलन बनाए रखने के लिए उसमें वा जोड़ा गया। दोस्तों, वाह अक्षर वाम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रवीणता। दोस्तों, शिव मंत्र में एक अंश उसे ऊर्जा देता है और दूसरा उसे संतुलित या नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का महत्व। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय महामंत्र जिसके मन में वास करता है, उसको बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप व यज्ञों की क्या जरूरत है। यह मंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है और साधक को लौकिक परलौकिक सुख देने वाला है। वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप ही काफी है। दोस्तों, माना जाता है भगवान भोलेनाथ इस मंत्र से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और इस मंत्र के जाप से आपके सभी दुख, सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आप पर शिव जी की असीम कृपा बरसने लगती है। आइए जानते हैं आखिर क्या है भगवान शिव और मां गंगा का संबंध। दोस्तों, माना जाता है भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे गंगा मां प्रसन्न हुई और पृथ्वी पर आने का फैसला किया। दोस्तों, गंगा को शास्त्रों में देव नदी कहा गया है और गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। यह सब सुन के भागीरथ सोच में पड़ गए, क्योंकि अगर गंगा पृथ्वी पर स्वर्ग से गिरेगी तो पृथ्वी गंगा का वेग सहन नहीं कर पाएगी और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, राजा भागीरथ ने इस भय से देवों के देव महादेव की उपासना शुरू कर दी। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से मां गंगा देवलोक से उतरकर शिवजी की जटाओं में समा गईं और शिवजी ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भगवान भोलेनाथ के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर भी है। दोस्तों, शिवजी की जटाओं में आते ही मां गंगा का वेग कम हो गया और भगवान शिव ने गंगा को पृथ्वी पे 7 धाराओं में प्रवाहित किया। दोस्तों, अगर यहां तक अपने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव भी लिखें, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। दोस्तों, अब जानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख का अर्थ। भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में सभी जानते हैं कि जब जब भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली है तब तब सृष्टि का विनाश हुआ है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख अधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कामदेव है। किस तरह कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था और कैसे वो शिव जी के क्रोध का शिकार हुए थे, यह जग जाहिर है। भोलेनाथ की तीसरी आंख को उनकी दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानीजन उपस्थित थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए खुद के दोनों हाथों को भगवान शिव की दोनों आंखों पर रख दिए। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को ढका, सृष्टि में उसी समय अंधेरा हो गया। ऐसा लगा मानो सूर्य देव की कोई अहमियत ही ना हो। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की यह हालत देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे
और उसी समय उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट कर लिया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर सामने आई। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वह ऐसा नहीं करते तो पूरे संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।